नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो के नीचे जो भी सवाल आप पूछते हो उनका जवाब देने की कोशिश मैं करते रहता हूं। आज इसी श्रृंखला में एक नया एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों के दिल में कोई सवाल होते हैं और सवाल कभी कभी तो ऐसे होते हैं कि बहुत ही माइनर, और क्योंकि उनको इसका समाधान नहीं मिलता है इसलिए वो लाइफस्टाइल नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि जो भी सवाल आप पूछो, आपको भले भी लगेगा कि ये सवाल बहुत बेतुका है, फिर भी हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं ताकि आप सिंसियरली और कमिटमेंट के साथ और विश्वास के साथ दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो कर सके। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं शुरू करते हैं। आगे जाने से पहले आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। और एक बात आपको ये भी बता दूं कि जल्दी हमारा 9वां वेट लॉस चैलेंज शुरू होने वाला है। यूट्यूब चैनल को देखते रहिए ताकि इसके बारे में जो उद्घोषणा मैं करने वाला हूं वो भी आपको जल्दी पता चले। तो दोस्तों, अभी सिलसिला शुरू करते हैं सवाल और जवाबों का। यूसुफ अहमद, इन्होंने कहा है कि मुझे हार्ट डिसीज का लाइफस्टाइल चाहिए। अब देखिए कि हार्ट डिसीज के लिए कोई अलग लाइफस्टाइल तो नहीं है, लेकिन अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपके डॉक्टर कहेंगे कि आप नमक मत खाओ। अगर आपको हार्ट अटैक आ चुका है तो डॉक्टर कहेंगे कि आप उसमें आप ऑयल घी कम करो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति जिनको और कोई बीमारी है, जैसे किसी को आर्थराइटिस है, किसी को लीवर की कोई बीमारी है, किसी को किडनी की बीमारी है, तो हम ये कहते हैं कि भैया देखो, 2 बार खाने की जो एडवाइस है वो हमारी सुनो। अगर अगर खाने में कोई परहेज आपको डॉक्टर ने बताया है तो उनके हिसाब से आप ये लाइफस्टाइल कर सकते हो। जो भी चीज़ें उन्होंने अलाउ की वो खाओ, लेकिन 2 बार खाने के लिए आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। रोशन सोरटे कहते हैं, सर आपके लाइफस्टाइल से मेरा HbA1c 1 महीने में 7.43 से कम होकर 6.71 आ गया और वो विश्वास जताते हैं कि अगले 2 महीने में मुझे यकीन है कि मैं विदाउट मेडिसिन मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल कर पाऊंगा। तो रोशन जी, ये ज़रूर होने वाला है। और जिस जद्दोजहद से आप ये कर रहे हो और जिस कॉन्फिडेंस से आपने लिखा है, मुझे यकीन है कि 2 महीने के अंदर, पहले तो अगले ही महीने में आप शायद प्री डायबिटिक बन जाओगे और 2-3 महीने के अंदर आप नॉन डायबिटिक बन जाओगे। लेकिन एक आपको विनती करूंगा, एक हिदायत दूंगा कि 3 महीने के बाद जब आपका HbA1c 5.6 के नीचे आ जाएगा तो तुरंत मीठा खाना चालू मत कीजिए। इसी स्टेटस को आप कम से कम 1 साल बरकरार रखो। और जो डायबिटीज़ का डाइट प्लान है, मीठा नहीं खाने का है, फल नहीं खाने के हैं, गाजर नहीं, चुकंदर नहीं, इसको फॉलो करते रहिए। और 1 साल के बाद आप खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि थोड़ा मीठा हफ्ते में 1 दिन खाया तो क्या होता है, फल खाया तो क्या होता है। HbA1c को मॉनिटर करते रहे, क्योंकि डायबिटीज़ में क्योर ऐसे कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। और लाइफस्टाइल से हम क्या बोलते हैं कि आपका डायबिटीज़ विदाउट मेडिसिन कंट्रोल में आ जाएगा, आपको दवा की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो इस हिसाब से अगर आप इसको अच्छी तरह से करोगे तो आप नॉन डायबिटिक बन जाओगे। लेकिन ये चेतावनी मैं दे रहा हूँ कि तुरंत आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा अभी डायबिटीज़ ठीक हो गया। तो इस स्टेटस को कम से कम 1 साल बरकरार रखिए। प्रोमिला कुमार कहती है, डॉक्टर दीक्षित के क्या डिमेंशिया के लिए भी बढ़ी हुई शुगर एक कारण है? तो ज़रूर। अभी आजकल आपने देखा भी होगा कि लोग कहते हैं कि अल्जाइमर ये टाइप 3 डायबिटीज़ है। तो बढ़ी हुई शुगर का हर ऑर्गन के ऊपर असर होता है और डिमेंशिया का वो भी एक कारण है। इसके बारे में मैं जानकारी और इकट्ठा करूंगा और इसके बारे में ज़रूर अल्जाइमर डिसीज़ के ऊपर और डिमेंशिया के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। प्रोमिला कुमार जी, आपका मैं आभारी हूँ कि आपने एक अच्छा टॉपिक मुझे सुझाया है। चारू शर्मा कहती है कि खाने में दही या कर्ड कब लेना चाहिए? तो देखिए कि हमने आपको सीक्वेंस बोला है नट्स, सैलड, स्प्राउट्स। तो अगर कोई लोग रायता भी बना के खाते हैं तो जो आपका सैलड है उसमें भी आपको दही डालना है तो आप डाल सकते हो। आपका स्प्राउट है उसमें दही डालना है तो भी डाल सकते हो। या ये 3 आइटम खाने के बाद आपको दही खाना है चावल के साथ, वो भी खा सकते हैं।
तो दही कब खाना, इसको कोई पाबंदी नहीं है, आप जितना चाहे खा सकते हो। प्रियंका खिश्ती ये कहती है कि मैं 3 साल से ये लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ, मेरी उम्र 23 साल है, वजन 56 केजी है, लेकिन अभी वो वहाँ पर रुक चुका है। मैं सब कुछ ठीक तरह से कर रही हूँ, तो अभी मैंने क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि कोई भी लाइफस्टाइल जब आप कंटिन्यूसली करते हो तो शरीर उसको अडॉप्ट हो जाता है, और फिर एक स्टेज आ जाती है कि आपका वजन प्लेटू पे आ जाता है, एक जगह पे रुक जाता है। तो ऐसे समय पे जो कॉमन एडवाइस मैं देता हूँ वो ये है, पहली बात तो ये है कि हफ्ते में, अगर आप नॉन डायबिटिक हो तो हफ्ते में एक दिन आप रात का खाना मत खाओ, उस जगह पे आप सिर्फ सैलड खाओ या सूप पियो। तो हफ्ते में एक दिन आप ऐसा कर सकते हो। दूसरी बात, अगर दिन में 4.5 किलोमीटर वॉकिंग करते हो तो हफ्ते में एक दिन आप 9 किलोमीटर वॉकिंग करो, यानी डबल एक्सरसाइज करो, तो इससे थोड़ा धक्का और मिल जाता है। तीसरी बात ये भी करो कि अगर आप एक ही खाने में चावल और चपाती या रोटी खा रहे हो तो ऐसा करो कि सुबह के खाने में आप रोटी खाओ, रात के खाने में चावल खाओ। तो दोनों कार्बोहाइड्रेट, दोनों सीरियल जो है, गेहूं और चावल एक साथ मत खाओ। लेकिन ये सब किन लोगों के लिए है? प्रियंका जैसे लोगों के लिए जो वेट लॉस तो उनको मिल चुका है लेकिन अभी स्टैग्नेंट हो गया। जो नया नया करते हैं उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, उनको 2 बार खाने से भी उतने ही अच्छे फायदे मिलेंगे। हैव फन ऑल टाइम ऐसे नाम से इन्होंने पूछा है कि 80-20% वाली फिल्टर कॉफी नहीं चलती है, नेस्कैफे की सैचे आती है 2 रुपए वाली, वो चलेगी या वो इंस्टेंट कॉफी के अंडर आती है, क्योंकि इसके अलावा और कोई कॉफी नहीं मिलती। तो देखिए कि अगर आप नॉन डायबिटिक हो तो आपको जो कॉफी आप पी रहे हो उसमें 20% दूध डाल सकते हैं, गुड़, शक्कर, शहद, शुगर सब्स्टिट्यूट नहीं डालना है। अब ब्लैक कॉफी जो पीते हैं, अगर डायबिटिक प्री डायबिटिक को हम कहते हैं कि ब्लैक कॉफी चलेगी, तो इसमें हम कहते हैं कि आपको ऐसी कॉफी पीना है जिसमें चिकोरी मिक्स ना हो, इंस्टेंट कॉफी ना हो, क्योंकि कॉफी को इंस्टेंट बनाने में उसमें कोई एडिटिव्स आ जाते हैं। तो कौन सी कॉफी चलेगी? तो कॉफी के बीज जो होते हैं उसको भून कर उसकी पाउडर बनाते हैं, उस प्रकार की कॉफी आपको चल सकती है। तो दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने की मैंने कोशिश की। मुझे यकीन है कि आपके दिमाग में, आपके दिल में जो भी सवाल थे उनका जवाब आपको मिल चुका है और आप कॉन्फिडेंस के साथ दीक्षित लाइफस्टाइल अभी कर पाओगे। दोस्तों, ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए विनती करूंगा कि डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।